कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हु एक्चुअली एम आई। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, इंडियन अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, प्रेस्टीजियस एग्जाम्स, एचएएल, इसरो, डीटीयू, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे सारे लोग आंसर बताएंगे। अगर आपको सी आती है तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये क्वेश्चन आपका कंपाइलर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट सारे लोग। The process of assigning load addresses to the various parts of the program and adjusting the code and date in the program to reflect the assigned address is called. Yes, you can ask me your question. Yes, you can ask me your question. अंतरिक्ष वंसल, you can ask me. पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो एक बार फटाफट। लेस देन इक्वल टू कहां बता रहे हो तुषिन? लेस देन इक्वल टू कहां बता रहे हैं आप? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेसेस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग द कोड एंड डेट इन द प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट द असाइंड एड्रेस इज कॉल्ड। ये आपका होता है व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? क्या होता है इसका आंसर? सी इज द राइट आंसर। यस, रिलोकेशन जब होगा आपका, ठीक है, रिलोकेशन जब होगा, असेंबली नो पार्सिंग इस टाइम पे नहीं करते हैं, सिंबल रिसोल्यूशन पे नहीं करते हैं, जब रिलोकेशन करते हैं तब उनको रिलोड करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो ऑप्शन सी सबका सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सबका सही है। प्रियंका क्वेश्चन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेसेस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं उनका जो एड्रेस है वो जो प्रोग्राम के दूसरे पार्ट को, जिनको उस वेरिएबल के एड्रेस की जरूरत है वहां से वैल्यू पिक करनी है, ठीक है, तो वो किस टाइम पे हम लोग करते हैं? वो रिलोकेशन टाइम पे करते हैं, जब एड्रेस को रिलोकेट करते हैं, ठीक है। प्रियंका समझ आ गया? प्रियंका जी समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। सी इज द राइट आंसर है, ठीक है, सी का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है कंपाइलर से बिलोंग करता है, कंपाइलर में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा और इस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल सही आंसर करेंगे सारे लोग यार। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर चाहिए मुझे, बिल्कुल सही आंसर चाहिए माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। और वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही जो पहले थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करते रहिए। जल्दी से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? और एक चीज जो आपको यहां पे समझने लायक है वो ये है
देखो नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो तो शायद आई होप आपको जो है आपको क्लियरिटी रहो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई भी पार्सर एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। ओके ठीक है, एक्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर, एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर। ठीक है, नो अदर पार्सर will parse what ambiguous grammar को पास नहीं करेगा कोई दूसरा पार्सर। आई होप अब इसमें आपको आसानी हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर करने में अब आपको आसानी हो जाएगी। सो कितने लोग आंसर कर रहे हैं? काफी कम लोग आंसर कर रहे हैं। ए सी शिवानी ने आंसर किया है। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल शांतनु ने आंसर किया है, तो बाकी सभी लोग भी आंसर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन ए में क्या है? एंड अनएम्बिगुअस ग्रामर हैज सेम लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, मैं अभी आपको एक चीज और बता रहा हूं यहां पर, बड़े ध्यान से सुनना। एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अगर आपको चेक करना है कि वो एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है, तो कोई डायरेक्ट मेथड तो है ही नहीं, ओनली एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप उस ग्रामर से कोई स्ट्रिंग लोगे या एक या दो स्ट्रिंग लोगे जो उस ग्रामर से आपकी जनरेट हो रही होंगी और उनके लिए पास ट्री बनाकर देखोगे। अगर सेम और यूनिक पास ट्री बनेगा, ठीक है, उस स्ट्रिंग के लिए, तो आपका जो ग्रामर होगी वो अनएम्बिगुअस होगी। और मोर देन वन पास ट्री बन जाएंगे या मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जनरेट हो जाएंगी या मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आपकी जो ग्रामर होगी वो आपकी क्या होगी? एम्बिगुअस होगी। क्या होगी? एम्बिगुअस होगी। क्लियर है सभी को क्लियर है गाइस? ठीक है, सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको आपको बता दे रहा हूं यहां पर। ये आपकी सपोज यहां पर एम्बिगुअस ग्रामर है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और यहां पर लिख लीजिए अनएम्बिगुअस, समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, प्रॉपर वे में मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। एम्बिगुअस ग्रामर कौन सी होती है? फॉर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर एनी स्ट्रिंग दैट इज जनरेटेड बाय ग्रामर, जो ग्रामर से जनरेट होगी, दैट इज जनरेटेड बाय ग्रामर, दैट इज जनरेटेड बाय ग्रामर that is generated by grammar, more than one pass tree, pt, more than one pass tree will exist। ठीक है, अगर किसी भी ग्रामर किसी भी स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास ट्री एग्जिस्ट करेंगी तो एम्बिगुअस ग्रामर होगी। और मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और more than one right most derivation, right most derivation। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो एम्बिगुअस ग्रामर होगी। जैसे इसका अपोजिट क्या है? अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए सिर्फ एक पास ट्री एग्जिस्ट करेगी, यूनिक पास ट्री एग्जिस्ट करेगी, यूनिक राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपकी अनएम्बिगुअस होगी। तो यहां पर देखो, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ फॉर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आप भी लिख लो, यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इफ फॉर एनी स्ट्रिंग ओनली यूनिक पास ट्री, पीटी का मतलब पास ट्री है, विल एग्जिस्ट। ठीक है, तब वो आपकी ग्रामर अनएम्बिगुअस होगी। और यूनिक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा, और यूनिक राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा, तब आपकी ग्रामर क्या होगी? अनएम्बिगुअस होगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी ले लेंगे, आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। ठीक है, सो आई होप अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी बिल्कुल बनाएंगे पास ट्री, डोंट वरी। ठीक है, अब आपको एक मैं क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं।
सो जब अनएम्बिग्यूअस, ध्यान से सुनो, जब अनएम्बिग्यूअस ग्रामर में सिर्फ यूनिक लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, यूनिट राइटमोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, सो हाउ वी कैन से दैट इन अनएम्बिग्यूअस ग्रामर लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन एंड राइटमोस्ट डेरिवेशन हैज द सेम। भैया कैसे 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 कह सकते हैं कि अनएम्बिग्यूअस ग्रामर में जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा, वो सेम होगा? डिफरेंट होंगे यार, डिफरेंट होंगे, सेम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी? अब मुझे बताओ, अब देखो, अब मैं समझा रहा हूं आपको। सो यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यहां पर देखो, एन अनएम्बिग्यूअस ग्रामर हैज सेम लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। इज इट पॉसिबल गाइस? इज इट पॉसिबल गाइस? Is it possible, my dear friends? Is it possible for the unambiguous grammar? Unique rightmost derivation, unique leftmost derivation. So is it possible for this? ठीक है? Never, 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 never. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयरिंग करते रहो, ठीक है? शेयरिंग करते रहो गाइस। और सचिन में उतने ही बच्चे लाइव लिख रहा हो जितने पहले थे, तो अगर टेक्निकल इशू आ गया था। सो ये तो मेरा हो गया फॉल्स, और इसने फॉल्स ही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए तो हो गया आपका सही। अब बाकी के ऑप्शन मेरे ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों नहीं है, वो देख लेते हैं। एंड LL1 पार्सर इज ए टॉप डाउन पार्सर। यस, मैंने आपको बताया था डिटेल में, LL1 पार्सर को नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव डिसेंडेंट पार्सर भी कहते हैं, और LL1 पार्सर भी कहते हैं, टॉप डाउन पार्सर है, ठीक है, ट्रू है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। LALR1 इज मोर पावरफुल देन SLR। ये भी आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये वाला रिलेशन होता है SLR लेस देन LALR लेस देन CLR, ठीक है। सो यस, LALR इज मोर पावरफुल देन SLR, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका ट्रू है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन, बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर कर रहे थे, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। एन एम्बिग्यूअस ग्रामर कैन नेवर बी LRK फॉर एनी के, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको नोट करके लिखवाया है नीचे, एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रीसिडेंस पार्सर नो अदर पार्सर विल एग्जिस्ट, जो आपका एम्बिग्यूअस ग्रामर को पास कर पाए, जो आपका एम्बिग्यूअस ग्रामर को पास कर पाए, ठीक है। नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? ऋतिक खंडेलवाल। हाउ यू कैन से दैट सी आल्सो फॉल्स? ऋतिक जी, हाउ यू कैन से दैट माय डियर फ्रेंड सी इज आल्सो फॉल्स? सिंपल रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताई है बेटा, इसके अकॉर्डिंग जाओ तो सी तो आपका कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता यार मेरे भाई, सी तो फॉल्स कभी हो ही नहीं सकता यार, ट्रू है। LALR ज्यादा पावरफुल है ना SLR से मेरे भाई ऋतिक, यार मजा नहीं आएगा फिर, अगर ऐसी बातें करोगे इतने क्लियर कट बताने के बाद मजा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट, अब गेट का एग्जाम बहुत पास में है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने आ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट, मतलब जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो गाइज इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सभी को? ऑप्शन ए करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर टू एवरीवन? जबरदस्त तरीके से बताओ कि यहां से क्लियर हो गया, और यार शेयर करो फिर से, वो 100 का जो आंकड़ा था ना वो पहुंचाओ, उसी में मजा आएगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? ऋतिक खंडेलवाल जी बताइए। बेटा दोनों की पावर सेम नहीं होती, दोनों में नंबर ऑफ स्टेट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स सेम होती हैं, नॉट पावर सेम। यार मेरे भाई क्या करोगे, ये गलत चीज है, पावर सेम नहीं होती यार, नंबर ऑफ स्टेट्स सेम होती हैं। अगर स्टेट्स की टर्म में बात करें तो ये होता है SLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स और LALR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी सेम होती हैं, ठीक है, ठीक है खंडेलवाल जी, गलत नहीं बोलना, स्टेट्स में दोनों इक्वल होते हैं, पावर में जो आपका SLR होता है वो लेस देन होता है हमेशा LALR से। मेरे भाई गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है, मजा नहीं आएगा फिर, गलत कराओगे इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूं ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके, इन ट्रिक्स को लेकर जाइए, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे कंपाइलर के कुछ क्वेश्चन हैं जो कोई नहीं कराता है, सिंपली छोड़ देता है, बट मैं आपको यहां बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस टू कन्वर्ट एन आर्बिट्रेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू एन LL1 ग्रामर, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट है जो जिसको रिमूव करने के बाद हम ये कह देंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अब आपकी LL1 ग्रामर है। सो LL1 पार्सर की दो प्रॉब्लम होती है गाइस, LL1 पार्सर की यानी टॉप डाउन पार्सर की, LL1 पार्सर यानी कि टॉप डाउन पार्सर की दो प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, पहली प्रॉब्लम क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स,
ठीक है। लेफ्ट रिकर्सन इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी ग्रामर हमें पास करानी है LL1 पार्सर से यानी टॉप डाउन पार्सर से, तो उसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम होती है आपकी लेफ्ट फैक्टरिंग, यानी ग्रामर में कहीं पर भी लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होंगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तब आप कह सकते हो कि ये LL1 पार्सर्स को पास करेगा। बट एक प्रॉब्लम अभी और एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी प्रॉब्लम है कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस भी नहीं होनी चाहिए। भैया मैंने बताया ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर ही सिर्फ एम्बिगुअस ग्रामर को पास करता है, बाकी के पार्सर पास नहीं करते एम्बिगुअस ग्रामर को। तो इन दोनों के अलावा एक चीज और होनी चाहिए, अगर कोई किसी भी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, बट ग्रामर अगर आपकी एम्बिगुअस है, तो LL1 पार्सर क्या कोई भी पार्सर उसको पास नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब वापस से आते हैं। अब मैंने जो वर्ड बोले हैं उसको ध्यान में रखो और उसके बाद मुझे आंसर बताओ। मैंने जो वर्ड्स बोले हैं वो उनको ध्यान में रखो, फिर आंसर बताओ। सो आपने सिर्फ इतना देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर इनको रिमूव कर दे तो वो LL1 ग्रामर बन जाएगी। ठीक है, तो वो LL1 ग्रामर बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन अलोन, क्या किसी ग्रामर में से, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से अगर लेफ्ट रिकर्सन हम लोग सिंपली लेफ्ट रिकर्सन ही रिमूव कर दें, तो क्या वो इस बात की गारंटी देगा कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस नहीं है? क्या वो इस बात की गारंटी देगा माय डियर फ्रेंड्स कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस नहीं है? इट मे बी एम्बिगुअस ना, इट मे बी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस भी हो सकती है, लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने के बाद एम्बिगुअस भी हो सकती है। सो ये तो आंसर तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर लेफ्ट फैक्टरिंग भी रिमूव कर दें ग्रामर में से, तो क्या वो भी इस बात की गारंटी देगा कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस नहीं होगी? इट मे बी एम्बिगुअस, ये भी आपका रिमूव, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन एंड फैक्टरिंग द ग्रामर, अगर दोनों ही रिमूव कर दें, दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही रिमूव कर दें, सो क्या वो दोनों भी इस बात की गारंटी देंगे कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस नहीं होगी? इट मे बी एम्बिगुअस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी आपको इस बात की गारंटी नहीं देगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी LL1 है। चाहे इन सबको भी आप रिमूव कर दोगे, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है। अगर एम्बिगुअस है तो वो LL1 पार्सर यानी LL1 ग्रामर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा सिंपल। अगर आपने ये चेक कर लिया कि ग्रामर आपकी LL1 है कि नहीं, उसके बाद आप वो SLR1 है कि नहीं, CLR1 है कि नहीं, LLR1 है कि नहीं, यू सॉल्व करोगे अभी आप। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, समझ में आ गया सबको? रवि रंजन जी ने क्या कहा? ठीक है, AI ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट कंफर्म है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। जिसको बात ना समझ में आई हो बता दो मेरे भाई एक बार, जिसको बात दिल तक ना पहुंची हो बता दो, अगर पहुंच गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बात दिल तक पहुंच गई तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसको 100 का आंकड़ा पार कराओ यार, उतने ही बच्चों को वापस लेके आओ, ग्रुप पे एक बार शेयर कर दो कि पंकज सर लाइव आ गए फिर से। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और मैं हर एक बच्चे से, जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, सबसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चाहता हूं, एकदम करेक्ट आंसर। और जिसने करेक्ट आंसर नहीं दिया उसको नहीं पढ़ाऊंगा, यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर करो एकदम से, और सेशन को लाइक करते हो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जो नए बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, सो एकदम से करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, एकदम से करेक्ट आंसर, एकदम से करेक्ट आंसर। हंड्रेड पार करो दोस्तों, उसको 100 पार। जितने बच्चे पहले थे उतने ही लेकर आओ क्लास में, और बता दो कि जबरदस्त माहौल चल रहा है। पंकज सर का ये सेशन देख लो, मतलब कंपाइलर में 6 से 7 नंबर जितने की कंपाइलर आती है इस समय आ रही है, इतने मार्क्स की कंफर्म है, कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म है। और ना आ जाए तो मुझसे वापस आके कहते ना कि सर मजा नहीं आया, इतने नंबर नहीं आए। ठीक है, बिल्कुल आएंगे। लास्ट तक बैठ के देखते रहो, जिनमें भी आपको कंफ्यूजन कंपाइलर में होता है वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, assume that SLR parser for a grammar G has N1 states, SLR parser में N1 states है, and the LLR parser for G has N2 states. The relationship between N1 and N2 is, मैंने आपको बताई थी स्टेट्स के टर्म में, SLR में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है हमेशा इक्वल होती है, नेसेसरली इक्वल होती है, मैंडेटरी होता है इक्वल होना, और लेस देन होती है CLR
में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उनसे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे माय डियर फ्रेंड्स, सो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, क्योंकि n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। नेसेसरली मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। n1 इज नेसेसरली लेस देन n2, नो, n1 इज नेसेसरली इक्वल टू n2, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी, n1 इज नेसेसरली ग्रेटर देन n2, नो, नन ऑफ दीज, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज कर लेना, अभी आ जाएगी। ठीक है, मैनेज कर लेना। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर, कोई बात नहीं। ठीक है, लाइट चली गई है दोस्तों, तो समझ में आ गया, बी सही है। हम लोग कैंडल लाइट में पढ़ते हैं आज, कैंडल लाइट पढ़ते हैं। किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ऐसा सेशन कभी भी, किसी ने भी ऐसा सेशन कभी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, कैंडल लाइट पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, कैंडल लाइट पढ़ते हैं, कैंडल लाइट। ठीक है, और सेशन को लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं LL1 पार्सर से, यानी प्रिडिक्टिव पार्सर से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कंसीडर द ग्रामर शोन बिलो, ये आपकी ग्रामर गिवन है आपको, ये आपकी हमें ग्रामर गिवन है। ठीक है, इन द प्रिडिक्टिव पार्स टेबल, मतलब LL1 पार्सिंग टेबल की बात कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल का मतलब LL1 पार्सिंग टेबल की बात कर रहे हैं। उस पार्सिंग टेबल को M का नाम दिया है। ऑफ दिस ग्रामर द एंट्रीज, ठीक है, इन्होंने एंट्री पूछी है कि S डैश की जो एंट्री होगी वो E टर्मिनल पे क्या होगी, प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल में, और S डैश की जो एंट्री डॉलर पे क्या होगी प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल में, रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स अगर LL1 पार्सिंग टेबल बनानी आती है, सिंपली बना लोगे। कैसे बनाते हैं, यहां पे मैं बना देता हूं सिंपली। आप कहोगे कि सर ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा बिल्कुल नहीं हो जाएगा। जिसपे आपसे एंट्री पूछी है सिर्फ वही चीज कैलकुलेट करो, बाकी कैलकुलेट भी मत करो। ठीक है, सो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपके वेरिएबल और टर्मिनल्स, यहां पे हम लोग टर्मिनल लिखते हैं। कौन कौन से टर्मिनल हैं, आई, ठीक है, टी, ठीक है, ई, ठीक है, बी, ठीक है, एंड डॉलर अपनी टाइप से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं एस डैश एंड ई। आपने ध्यान से सुना होगा कि LL1 पार्सिंग टेबल की जो एंट्रीज होती हैं वो फर्स्ट सेट के बेसिस पर फिलअप करते हैं, बट अगर कोई वेरिएबल एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो एंट्रीज हैं उसके फर्स्ट के बेसिस पर भी फिलअप करते हैं और फॉलो के बेसिस पर भी फिलअप करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो LL1 पार्सिंग टेबल यानी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल होती है उसमें हर एक वेरिएबल की एंट्री जो है उसके फर्स्ट सेट के बेसिस पे फिलअप करते हैं। बट अगर कोई वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर S डैश आपका एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है तो S डैश की एंट्री हम लोग इसके फर्स्ट के बेसिस पे भी फिलअप करेंगे और फॉलो सेट के बेसिस पे भी फिलअप करेंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉलो आपको कैलकुलेट करना आता होगा। तो सबसे पहले हम सिंपली यहाँ पर हमसे सिर्फ S डैश की एंट्री ही पूछी गई है तो सिर्फ हम S डैश की ही भरेंगे, बाकी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो S डैश की भरेंगे तो फर्स्ट ऑफ S डैश मेरा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ S डैश मेरा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ S डैश मेरा होगा E कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, E कॉमा एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ S डैश आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ S डैश आ गया तो S डैश के बेसिस पे फिल कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे एप्सिलॉन हम लोग लिखते नहीं है, LL1 की पार्सिंग टेबल में डॉलर लिखते हैं। सो S डैश टू E डैश, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर S डैश टू ES आ जाएगा, S डैश टू ES आ जाएगा। ठीक है, तो इसने एक तो एंट्री आपसे यही पूछी है ना कि M प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल में S डैश का E पर कौन सी एंट्री होगी, तो S डैश टू ES होगी, S डैश टू ES होगी। ठीक है, और उसके बाद इसने पूछा है S डैश की डॉलर पे क्या एंट्री होगी, तो इसका फॉलो सेट निकालो। तो फर्स्ट S डैश का फॉलो निकालने के लिए देखो S डैश कहां पर राइट हैंड साइड में है। फॉलो निकालना आप सबको आता होगा, किसी भी वेरिएबल का अगर आप फॉलो निकालना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में देखा करो कि कहां पर है। तो देखो S डैश मेरा यहां पर है, तो लेकिन मेरा S डैश मेरा डायरेक्टली किसको फॉलो कर रहा है, S को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, S को फॉलो कर रहा है, यानी फॉलो सेट ऑफ S डैश में फॉलो ऑफ S आएगा।
ठीक है, फॉलो ऑफ एस डैश निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आप लोग करना जानते होंगे। सो फॉलो ऑफ एस डैश में फॉलो ऑफ एस आएगा, तो फॉलो ऑफ एस निकालना पड़ेगा। तो देखो एस मेरा राइट हैंड साइड पे कहां पर है, देखो एक तो यहां पर, एक यहां पर है, यहां से हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, यहां से कर सकते हैं। तो यहां मेरा एस किसको फॉलो कर रहा है, एस डैश को फॉलो कर रहा है, यानी कि फॉलो ऑफ एस में फर्स्ट ऑफ एस डैश आ जाएगा, एंड फर्स्ट ऑफ एस डैश मेरा क्या है, ई, तो यहां पे मैं डाल दूंगा ई, और क्योंकि एस मेरा स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर है तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपका डॉलर भी आ जाएगा। सो एक बात ध्यान से रखो, फॉलो सेट में सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन वाली एंट्री फिल करते हैं। फॉलो सेट जो भी आता है, जैसे एस डैश का फॉलो सेट ई कॉमा डॉलर आया, सो ई कॉमा डॉलर में सिर्फ एप्सिलॉन वाली एंट्री फिल करेंगे। तो यहां पर एस डैश टू एप्सिलॉन भी आ जाएगा, और डॉलर में क्या आ जाएगा, एस डैश टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पर मेरी कौन कौन सी एंट्री आ गई, इसमें तो एस डैश टू ई एस आ गया, और यहां पर एस डैश टू ई नहीं, डॉलर में एस डैश टू एप्सिलॉन है, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सो ये आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, आपका आंसर करेक्ट हो गया आपका, यहां देखो ई में आपके दो एंट्री है ना, एस डैश टू ई एस और एस डैश टू एप्सिलॉन। सो एस डैश टू ई एस और एस डैश टू एप्सिलॉन एंड एस डैश टू एप्सिलॉन, ये एंट्री आ गई आपकी डॉलर वाली। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी को कोई प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? नहीं बेटा, हाफ एन आवर नहीं लगेगा, मैं समझा के कर रहा हूं आपको, अदरवाइज आप बहुत जल्दी कर लोगे। एंट्रीज जिसकी आपको देखनी है सिर्फ उसकी एंट्री फिल करो, उसी का फर्स्ट निकालो, उसी का फॉलो निकालो, उसी की एंट्री फिल करो, बाकी सब छोड़ दो। क्लियर हो गया सभी को क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? सभी को क्लियर हो गया एकदम? सचिन को लाइक ठोकते रहो और बता दो कि हाँ सर मजा आ गया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको टाइम विद इन 1 मिनट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आते हैं, और 2 मार्क्स इंश्योर करने के लिए आपको 1 या 2-3 मिनट आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को बात क्रिस्टल क्लियर हो गई, दिल तक पहुंच गई आपके बात, मेरे दिल से निकल के आपके दिल तक पहुंच गई बात, मेरे दिल से निकल के आपके दिल तक बात पहुंच गई हो तो बता दो एक बार कि हाँ सर मजा आ गया। और देखो इतना अच्छा सेशन किसी ने पढ़ा नहीं, मतलब हम लोग कैंडल लाइट में पढ़ रहे हैं जबरदस्त। मेरे दिल से बात आपके दिल तक पहुंच गई। एक बार फायर बना के दिखा दो, हार्ट्स बना के दिखा दो, एक बार हार्ट्स बना के दिखा दो एक बार कि हाँ सर मजा आ गया। हार्ट्स बना दो एक बार, जबरदस्त एकदम मजा आ जाए, मुझे भी, मेरा भी मोटिवेशन लेवल यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। सो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा। यहां पे इसके लिए मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा। मैं यहां पर आपको एक रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक रूल बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रामर आपकी LL1 है कि नहीं है, ठीक है। 5 बेसिक रूल होते हैं, 5 बेसिक रूल होते हैं। पहला रूल आपका क्या होता है, मैं सब यहीं पे लिख देता हूं। पहला रूल आपका क्या होता है, अगर आपकी कोई ग्रामर गिवन है और ग्रामर में सारे के सारे प्रोटेक्शन आपके सिंगल प्रोटेक्शन है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो गिवन ग्रामर आपकी LL1 है, लाइक दिस, ऑल प्रोटेक्शंस आर सिंगल प्रोटेक्शंस। अगर सारे के सारे प्रोटेक्शंस आपके सिंगल प्रोटेक्शन है ग्रामर में, तो आप कह सकते हो LL1 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल S टेंड्स टू AB, A टेंड्स टू A, B टेंड्स टू B। अगर इस टाइप की कोई ग्रामर है जिसमें सारे वेरिएबल आपके सिंगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो ग्रामर आपकी LL1 है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस ग्रामर इज LL1, ठीक है। पहली बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मजा आ जाएगा। पहला रूल तो आपका ये होता है, मैं 5 रूल बता रहा हूं आपको चेक करने के कि अगर आप टेबल के थ्रू करोगे तो टेबल में बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं पिछली वाली ग्रामर की बात करूं तो वो आपके LL1 नहीं थी, क्योंकि एक ही कॉलम में मल्टीपल एंट्रीज आ रही थी। अब तो वो चला गया होगा, पिछली वाली ग्रामर मेरी LL1 नहीं थी क्योंकि एक ही कॉलम में मल्टीपल एंट्रीज आ रही थी। एस डैश की जो एंट्री ई पर थी वो 2 एंट्री थी आपकी, एक तो एस डैश टू ES थी और एक एस डैश टू एप्सिलॉन थी, तो वो LL1 नहीं थी। अगर मल्टीपल एंट्रीज अगर किसी भी टेबल में आ जाती है किसी सिंगल बॉक्स में, तो वो आपकी LL1 नहीं होती है। तो अगर टेबल के थ्रू चेक करोगे बहुत टाइम लगेगा, टेबल के थ्रू चेक करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर यहां पर ये रूल्स के थ्रू चेक करोगे तो बहुत सिंपल है। तो पहला आपके सारे अगर प्रोटेक्शन सिंगल है तो LL1 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, उसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, नो नीड। तो अगर ये सारे प्रोडक्शन आपके सिंगल नहीं है तो दूसरे रूल पर आ जाओ, देख लो लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं है, सो नो नीड टू लेफ्ट रिकर्सन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए। अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो वो LL1 नहीं है, अगर नहीं है तो LL1 होगी। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, नो नीड टू लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो LL1 नहीं है तो है। चौथा रूल, अगर आपका कोई प्रोटेक्शन इस टाइप का है, A टेंड्स टू α1/α2/α3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, हर किसी का फर्स्ट निकालोगे। सो फर्स्ट ऑफ α1 निकालोगे, उसका इंटरसेक्शन करोगे फर्स्ट ऑफ α2 के साथ में। ठीक है, और जितने भी आपके फर्स्ट हैं, इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α3 इट शुड बी एम्प्टी। इनमें कोई भी फर्स्ट ऑफ α1, फर्स्ट ऑफ α2 और फर्स्ट ऑफ α3 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट आना चाहिए, तो वो LL1 है आपकी। और फिफ्थ रूल है आपका, अगर इस टाइप का कोई प्रोटेक्शन है A टेंड्स टू α/ε, तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं फॉलो ऑफ A के साथ में, बहुत जल्दी कर लोगे, फॉलो ऑफ A के साथ में एंड इट शुड बी 5। अगर ये पांचों रूल आप चेक कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी बेटा बताएंगे लेफ्ट फैक्टरिंग, अभी बताएंगे। ठीक है, A टेंड्स टू, अगर इस टाइप का कोई प्रोटेक्शन है α β1/α β2/α β3 एंड सो ऑन, तो वहां पे लेफ्ट फैक्टरिंग होती है। लेफ्ट रिकर्सन के लिए क्या होता है, A टेंड्स टू Aα/β, ये लेफ्ट रिकर्सन के लिए होता है, लेफ्ट रिकर्सन के लिए, ये लेफ्ट फैक्टरिंग के लिए होता है। इनको रिमूव करते हैं, रिमूव करना मैं अभी आगे बताऊंगा, जितनी यहाँ पे जरूरत है उतनी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे चीजें। ठीक है, हाँ बेटा लाइट आ गई। सो अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो कैसे रिमूव करते हैं, कोई बताओ मुझे, कौन से प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। इस वाले प्रोटेक्शन को, लेफ्ट रिकर्सन को ग्रामर से रिमूव करने के लिए हम दो नए प्रोटेक्शन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट रिकर्सन आ रहा होता है उसकी जगह पर। सो क्या करते हैं, A टेंड्स टू व्हाट, जल्दी बताओ। यहां पर इसके लिए क्या करते हैं, A टेंड्स टू β1/β2/β3, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर इसका हम लोग देखें, अगर ये लिख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। सो A टेंड्स टू मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर A टेंड्स टू मेरा क्या होता है, α A होता है, और यहां पर अगला क्या होता है, A टेंड्स टू β1/β2/β3, जितने भी आपके कॉमन होते हैं एंड सो ऑन। तो इस, अगर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो इसकी जगह पर ये सारे दोनों प्रोटेक्शन लिख देते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव हो जाती है ग्रामर से। अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो क्या लिखते हैं, A टेंड्स टू β A एंड A टेंड्स टू α A/ε। ठीक है, समझ में आ गया सबको। हाँ खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। सब सेशन को लाइक ठोकते रहो यार, लाइक ठोकते रहो, 500 पार जाने चाहिए लाइक। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे लाइक्स 500 पार जाएंगे, कैसे 150 के पार लाइव बच्चा जाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो समझ में आ गया। अगर इस टाइप का प्रोटेक्शन किसी भी ग्रामर में होगा सो वो लेफ्ट रिकर्सन उस ग्रामर में होगा, तो उसमें से अगर लेफ्ट रिकर्सन हटाना है तो ये दो नए प्रोटेक्शन ऐड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लेफ्ट रिकर्सन ग्रामर में आ रहा है उसको हटा के, तो ये दो नए प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। अगर लेफ्ट फैक्टरिंग चेक करनी है तो इस टाइप का अगर कोई प्रोटेक्शन होगा तो उसमें से अगर लेफ्ट फैक्टरिंग हटानी है तो ये दो नए प्रोटेक्शन ऐड करने होंगे। अभी एग्जांपल मैं आगे ले लूंगा, ठीक है, अभी एग्जांपल में लेफ्ट रिकर्सन के और लेफ्ट फैक्टरिंग के आगे ले लूंगा। ठीक है, सो चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, कंसीडर। अब यहाँ पे एक चीज आपको और नोट करके लिखने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और आपका फायदा होना चाहिए। सो नोट करके एक बात मैं और लिखवा देता हूँ आपको, एक डायग्राम बनवा देता हूँ, उस डायग्राम को याद रखना और कहीं पे अपने बना लो भैया। ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है आपका, मजा आ जाएगा आपको। मुझे जल्दी से खत्म भी करना है इसलिए मजा कर दिलवाना है आपको। सो आपकी ग्रामर दो टाइप की होती है, एक तो आपकी एम्बिग्यूअस ग्रामर होती है, एक आपकी होती है एम्बिग्यूअस ग्रामर और दूसरी होती है आपकी, एक होती है अनएम्बिग्यूअस और दूसरी होती है आपकी एम्बिग्यूअस। ठीक है, दूसरी होती है आपकी एम्बिग्यूअस ग्रामर।
ठीक है। सो जो अनएम्बिगुअस होती है, जो आपकी अनएम्बिगुअस होती है, मतलब सारे के सारे पार्सर अनएम्बिगुअस ग्रामर को ही एक्सेप्ट करते हैं, एम्बिगुअस को तो सिर्फ एक पार्सर एक्सेप्ट करता है जो आपका होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ओपीपी, वो कुछ इस टाइप का होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर अनएम्बिगुअस को भी एक्सेप्ट करता है और एम्बिगुअस को भी एक्सेप्ट करता है। बाकी के सारे पार्सर अनएम्बिगुअस को ही एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये आपका LR0, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, ये आता है मेरा SLR1, ठीक है। उसके बाद मेरा ये आता है यहाँ पर LLR1, उसके बाद मेरा यहाँ पर ये आता है CLR1, जिसको हम लोग LR1 भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग LR1 भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पर होता है LL1, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपका होता है LL1, कुछ इस टाइप से आपका होता है माय डियर फ्रेंड्स LL1, ठीक है। LL1 पार्सर टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर की पावर हमेशा कम होती है बॉटम अप पार्सर से, इस बात को याद रखिएगा। टॉप डाउन पार्सर की पावर हमेशा कम होती है बॉटम अप पार्सर से, नोट कर लो, कहीं लिख लो, ठीक है। सो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई ग्रामर गिवन है और उस ग्रामर, वो ग्रामर आपके लैम्डा फ्री है, लैम्डा फ्री का मतलब कहीं कहीं बुकों में आपको लैम्डा फ्री ग्रामर गिवन होगा। सो लैम्डा फ्री का मतलब है अगर उस ग्रामर में कहीं पर भी कोई वेरिएबल एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, आप कह सकते हो एप्सिलॉन फ्री ग्रामर है, और वो अगर ग्रामर आपकी LL1 है, देन इट शुड बी SLR1, उसको कोई नहीं रोक सकता SLR1 होने से, ठीक है। तो पहला नोट लिखो, पहला नोट लिखो, इफ ग्रामर इज लैम्डा फ्री, कहीं कहीं लैम्डा फ्री लिखा होगा, लैम्डा फ्री ग्रामर, लैम्डा फ्री का मतलब एप्सिलॉन फ्री ग्रामर, एप्सिलॉन कोई एप्सिलॉन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कोई वेरिएबल, एप्सिलॉन फ्री ग्रामर, एप्सिलॉन फ्री ग्रामर, एंड इट इज एंड इफ इट इज LL1, इट इज LL1, और आपने चेक किया वो आपकी LL1 भी है, देन इट शुड बी व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, देन इट शुड बी SLR1, वो आपकी SLR1 होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरा रूल, अगर कोई आपकी ग्रामर है, आपने चेक किया कि वो LL1 है, ठीक है, चाहे वो लैम्डा फ्री है या उसमें लैम्डा है, एप्सिलॉन फ्री है, एप्सिलॉन है, कोई मतलब नहीं है, अगर वो LL1 है, इफ ग्रामर इज LL1, तो इस वाले रूल से बता रहा हूं मैं आपको, सब सुपरसेट और सबसेट से, इफ ग्रामर इज LL1, आपने चेक किया 5 रूल लगा के कि ग्रामर LL1 है, इफ ग्रामर इज LL1 देन इट शुड बी LALR1, इट शुड बी LALR1, तो वो आपकी LALR1 होगी। हेंस अगर LALR1 होगी तो वो सबसेट और सुपरसेट के कॉन्सेप्ट से, हेंस इट विल बी CLR1, हेंस इट विल बी कोई नहीं बताएगा इतने कॉन्सेप्ट में CLR1, ठीक है। क्लियर हुई बात क्लियर हुई, दिल तक पहुंची बात, दिमाग तक पहुंची बात। देख रहा हूं यार लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को लाइक कराओ, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको 500 पार ले जाओ यार, इस सेशन को 500 पार ले जाओ लाइक्स करा के। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये बात सभी को, सभी ने नोट डाउन भी कर ली, मजा आ रहा है कि नहीं? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, सुपर। लाइक ठोक दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है मेरे भाइयों, लाइक ठोक दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और सेशन को एकदम से पार करा दो 100 पार फिर से, अब की बार 100 पार, अब की बार ऐसा शेयर होना चाहिए कि 100 पार होना चाहिए, अब की बार 100 पार। अब की बार 100 पार माय डियर फ्रेंड्स, मार दो एकदम से चौका। बात समझ में आई कि नहीं? दिल तक पहुंची बात, दिल और दिमाग क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर। चलो अब क्वेश्चन पे वापस चलता हूं, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, इफ यू वांट टू नोट डाउन गाइस देन प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई आपको यहाँ पे यूट्यूब पे इतनी डिटेल में इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गेट एकेडमी कर सकती है, और गेट एकेडमी के टीचर्स कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से बेटा, वो डांडे सर लगे हुए हैं, ठीक है, वो अपना दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं,
ठीक है, तो पोस्टपोनमेंट अगर हो जाए तो बेटर है, क्योंकि सिचुएशन तो वर्स्ट है ही यार, सिचुएशन तो वर्स्ट है ही माय डियर फ्रेंड्स। सो बात सबको समझ आ गई, मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा लेट रिप्लाई आ रहा है, नोटेड, बहुत बढ़िया, नोटेड नोटेड नोटेड। चलो सेशन को लाइक ठोकते रहो और इसको 100 पार पहुंचा दो फिर से, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन पे वापस चलता हूं अभी। अब क्वेश्चन पे वापस आ गए हम। अब ग्रामर आपकी ये है, हमें तो टेबल वेबल नहीं बनानी, हम डायरेक्टली चेक करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे C टेंड्स टू CC/D, अगर मैं इसको अल्फा 1 मान लू, इसको अल्फा 2 मान लू, ठीक है, इसको मैं अल्फा 1 मान लू, इसको अल्फा 2 मान लू, ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूं कि ग्रामर LL1 है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1, मैं क्या चेक करना चाहता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 एंड इट शुड बी 5। LL1 होने के लिए ये आपकी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। LL1 होने के लिए 5 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 C आएगा ओनली, इसमें आपका C रहेगा इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 में ओनली आपका D रहेगा, इक्वल टू 5, बिल्कुल सही बात है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये आपकी LL1 है, LL1 है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जो एक कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि ये LL1 है और लैम्डा फ्री भी है, LL1 है और लैम्डा फ्री भी है, ठीक है, LL1 है और लैम्डा फ्री भी है, LL1 है और लैम्डा फ्री भी है। मैंने एक रूल बताया आपको यहाँ पर, LL1 है अगर ग्रामर और लैम्डा फ्री है, देन इट शुड बी SLR1, देन इट शुड बी SLR1, मैंने बताया है आपको, ठीक है, बताया है, आप चेक कर लेते हैं। द ग्रामर इज LL1 तो है, LL1 तो है माय डियर फ्रेंड्स, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब बाकी के ऑप्शन कैसे रॉन्ग है ये देख लो, SLR1 बट नॉट LL1, अरे मेरे भाई जब LL1 है तभी तो बताया, और LL1 है और लैम्डा फ्री है, तभी तो इस बात को हम कंक्लूड भी कर पाए कि वो SLR1 है, ठीक है। सर टीडी बड़ी लिखो, क्या कह रहे हो मेरे भाई नरेंद्र? क्या 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 क्या, रुक जाओ यार, रुक जाओ, समझ गया, ठीक है। सो अब जो आपकी अगर LL1 है और लैम्डा फ्री है तभी तो वो SLR1 है, तो ये कह रहा है SLR1 बट नॉट LL1, गलत हो गया। अब ये LL1 है चाहे लैम्डा फ्री है चाहे नहीं है, तो ये LLR1 होगा, तभी तो SLR1, तभी तो CLR1 होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका, ठीक है। SLR1 तो हो गई होगा, लैम्डा फ्री है तो इस बात की गारंटी दे रहा है कि SLR1 होगा, LLR1 भी होगा, बट SLR1 मना कर रहा है यहाँ पर कि नहीं होगा, बट ये होगा, बट ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। एंड LR1 बट नॉट LLR1 गाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये चाहे लैम्डा फ्री है चाहे लैम्डा फ्री नहीं है, जब ये LL1 है तभी तो ये SLR1 हुई, और जब ये LLR1 होगी तभी तो CLR1 होगी, मैंने आपको बताया ये, तभी तो CLR1 होगी। सो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सो ऑप्शन ए इसलिए यहां पर आपका करेक्ट है, हो गया, करेक्ट हुआ गाइस, करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स? गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी को डुपर सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सभी को जबरदस्त तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी मजा भी आता है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर ऑपरेटर प्रीसिडेंस ग्रामर के बारे में सुना है, सो ऑपरेटर प्रीसिडेंस जो आपकी ग्रामर होती है ना, जो आपकी ओपीजी होती हैं, जो आपकी ओपीजी होती हैं, ऑपरेटर प्रीसिडेंस ग्रामर। सो कोई भी ग्रामर आपकी ऑपरेटर प्रीसिडेंस ग्रामर तब कहलाती है जब उसमें कोई इस टाइप का प्रोडक्शन ना हो कि जिस प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर कॉन्जिक्यूटिवली 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है। ध्यान से एक बार मुझे फिर सुन लो मेरे बड़े ध्यान से, कोई भी ग्रामर आपकी ऑपरेटर प्रीसिडेंस ग्रामर तब कहलाएगी जब उस ग्रामर में कोई इस टाइप का प्रोडक्शन ना हो जिसमें राइट हैंड साइड पर कॉन्जिक्यूटिवली 2 वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स हों, ठीक है। कहने का मतलब कोई प्रोडक्शन इस टाइप का नहीं होना चाहिए, x टेंड्स टू yz, कोई प्रोडक्शन इस टाइप का आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वाले प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर कॉन्जिक्यूटिवली 2 वेरिएबल्स हैं। सो इस टाइप का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर है
तो वो ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर के रूल को वायलेट कर रही है ग्रामर, वो ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो पहला तो ये आपको चेक करना होता है किसी भी ग्रामर में कि राइट हैंड साइड पे कॉन्जिक्यूटिवली 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा आपका क्या, कौन सा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि x टेंड्स टू एप्सिलॉन, मतलब कि कोई भी वेरिएबल एप्सिलॉन टाइप का प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा डायरेक्टली, इस टाइप का प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ग्रामर में दोनों प्रोडक्शन नहीं है तो ग्रामर आपकी ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर है, अगर है तो नहीं है, अगर है तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर? चलो, सो यहां पर मुझे आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। अभी आंसर बताओ, अभी आंसर बताओ क्या होगा, अभी आंसर बताओ माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। इसको पूरा 100 के पार पहुंचाओ फिर से यार। लाइव सेशन लास्ट तक 100 रहना चाहिए, 100 प्लस रहना चाहिए लाइव सेशन। लाइव वॉचिंग हमेशा 100 प्लस रहनी चाहिए, तब मजा आएगा। सो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर रूल्स वायलेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटर ग्रामर, ऑपरेटर ग्रामर की रिक्वायरमेंट को वायलेट कर रही होंगी। P, Q, R आर नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स एंड RST आर टर्मिनल्स, ये आपको सिर्फ बता रखा है उसने। ठीक है, सो मैंने बता ही रखा है। देखो पहला वाला जो आपका पहला ही वाला है यही वायलेट कर रहा है आपका ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर के रूल को। सो एक तो ये वायलेट कर रहा है, ये चल जाएगा आपका। ठीक है, ये वायलेट कर रहा है, ये चल जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। ये वायलेट करेगा आपका, ठीक है, ये भी चल जाएगा, इस टाइप का प्रोटेक्शन भी ग्रामर में चल जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आपके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आपके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ऑप्शन बी। कौन यहाँ पे सी बता रहा था यार? कुछ लोग, हाँ बी काफी लोग बता रहे थे, बहुत बढ़िया, बी काफी लोग बता रहे थे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, सुपर डुपर पावर। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है मुझे भी, और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है सीधा यहाँ पर है, क्योंकि आप लोगों से ही मजा आता है, जब ज्यादा स्ट्रेंथ आती है उनको भी समझ आता है। अमन कुमार सर प्लीज रिपीट, ध्यान से सुनो अमन कुमार जी, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर रूल्स वायलेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटर ग्रामर, मतलब ऑपरेटर ग्रामर नहीं होने दे रहा है यहाँ पर कौन से प्रोटेक्शन या कौन से रूल्स। सो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि राइट हैंड साइड पर कॉन्जिक्यूटिवली 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, नॉन टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए, जो यहाँ पर इसमें है। तो एक तो ये वायलेट करेगा ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर के रूल को, और दूसरा आपका एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, ये वायलेट करेगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड ये वायलेट कर रहे हैं, बाकी ये भी चल जाएगा ऑपरेटर प्रिसिडेंस ग्रामर में, ये वाला रूल भी चल जाएगा, ये वाला रूल भी चल जाएगा। तो चलने वाला नहीं पूछा है उसने, ना चलने वाला पूछा है। सो बी आंसर हो गया। ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है, बी आंसर हो गया। समझ में आ गया? नरेंद्र जी समझ आ गया? नरेंद्र समझ आ गया? नरेंद्र जी सेशन को लाइक कर दो यार जबरदस्त, तो शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और मैंने आपको बताया भी है कि एम्बिग्युइटी चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे ग्रामर से, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका सिंपल सा एक रूल है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है ओनली, कि जो भी ग्रामर आपको गिवन होगी उससे स्ट्रिंग उठाओगे कोई एक, और स्ट्रिंग के लिए पास ट्री जनरेट करके देखोगे उसी ग्रामर से। अगर एक से ज्यादा पास ट्री बन रही है तो एम्बिग्यूअस है, अदरवाइज अनएम्बिग्यूअस है। सिंपली एक ही पास ट्री बन रही है तो अनएम्बिग्यूअस है। सो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे लोग आंसर करिए एक बार। मैंने बताया, देखो यहाँ पर ये ग्रामर है आपकी, तो इस ग्रामर से सबसे पहले एक ही स्ट्रिंग उठा के काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रिंग के लिए मे बी एक से ज्यादा पास ट्री बन रही हो, किसी दूसरे स्ट्रिंग के लिए सिर्फ यूनिक पास ट्री बन रही हो, ये भी चेक करना होता है, ये भी चेक करना होता है। सो अगर एक ही स्ट्रिंग में काम चल जाता है आपका, यूनिक पास ट्री बन रही है, मल्टी, तो अलग बात है।
तो यहाँ पर सपोज मैंने जैसे एप्सिलॉन ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग है ना, एक डब्लू क्या है स्ट्रिंग, और एप्सिलॉन मेरी एक स्ट्रिंग है। इसके लिए पास ट्री जनरेट करके देखते हैं, इसके लिए पास ट्री जनरेट करके देखते हैं। सो ए टेंड्स टू व्हाट ए, ठीक है, यहां से भी एप्सिलॉन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यहां से भी एप्सिलॉन रिड्यूस कर सकते हैं, और एक पास ट्री मेरी और बन जाएगी कि नहीं, ए टेंड्स टू ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है। सो यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं एप्सिलॉन दे सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं एप्सिलॉन दे सकता हूँ कि नहीं। एक तो ये भी बन गई आपकी। सो मल्टीपल और दूसरी और भी बन जाएंगी, एक और बन जाएगी यहाँ से ए, यहाँ से ए, इसको मैंने ए कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन दे दिया, यहाँ पर एप्सिलॉन दे दिया, यहाँ पर एप्सिलॉन दे दिया। जब ट्रेवर्स करेंगे तो आपको एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, जब ट्रेवर्स करेंगे तो एप्सिलॉन नहीं मिलेगा। तो PT1 PT2 बहुत सारी PT बन जाएंगी आपकी, डिफरेंट पास ट्रीज बन रही हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, मोर देन वन पास ट्री एग्जिस्ट कर रही है, मोर देन वन पास ट्री एग्जिस्ट कर रही है।